रात के 11:47 हो रहे थे। शहर का आखिरी मेट्रो प्लेटफॉर्म आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्के पीले बल्ब की रोशनी थरथरा रही थी, जैसे हवा में कोई अनजान सा बोझ लटक रहा हो। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक आदमी खड़ा था, आरव, थका हुआ, बेचैन और जल्दी घर पहुंचने की चाहत में डूबा हुआ। दूर से मेट्रो की हल्की सी चीखती हुई आहट सुनाई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे सर्व से खुले। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। आरव ने पल भर को झिझक महसूस की, फिर तेज कदम बढ़ाकर कंपार्टमेंट में चढ़ गया। पूरा डब्बा खाली था, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। वो कंपार्टमेंट के दूसरे छोर पर खिड़की के पास बैठी थी। सफेद सलवार कमीज, बाल सीधे और लंबे, चेहरा असामान्य रूप से शांत। उसकी आंखें सीधा सामने टिकी हुई थी, बिना झपके। आरव ने उसे एक नजर देखा और तुरंत नजर हटा ली। उसने अपनी सीट दूर चुन ली। मेट्रो धीरे से चल पड़ी। अगला स्टेशन आया। अनाउंसमेंट की आवाज आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज थोड़ी बेजान लग रही थी, जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग को घसीट कर चला दिया गया हो। दरवाजे खुले। बाहर अंधेरा था। प्लेटफॉर्म की रोशनी धुंधली थी। कोई नहीं चढ़ा, कोई नहीं उतरा। दरवाजे बंद हो गए। आरव ने हल्की सी बेचैनी महसूस की। उसने सोचा शायद देर हो चुकी है, आखिरी मेट्रो में ऐसा हो ही सकता है। पर फिर उसने महसूस किया लड़की की नजर। वो सीधा उसी की तरफ देख रही थी, और सबसे डरावनी बात, उसने अब तक एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। आरव ने आंखों को जोर से बंद किया, फिर खोला। लड़की वही थी, वही शांत चेहरा, वही सीधी नजर। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। इस बार आरव ने खिड़की के बाहर ध्यान से देखा। प्लेटफॉर्म पर लगा बोर्ड पढ़ना चाहा, पर नाम धुंधला था, जैसे हर्फ हिल रहे हों। दरवाजे फिर खुले। सन्नाटा। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, पर प्लेटफॉर्म पर कोई हिला जुला नहीं, जैसे पूरा स्टेशन मर चुका हो। दरवाजे बंद। ट्रेन फिर चल पड़ी। आरव का गला सूखने लगा। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन पर टाइम अटका हुआ था, 11:47। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर लड़की की तरफ देखा। इस बार लड़की हल्का सा मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं थी। वो ठंडी थी, जैसे बर्फ के नीचे दबा हुआ चेहरा। आरव ने हिम्मत जुटाई। तुम कहाँ उतरोगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। लड़की ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जहां तुम कुछ पल बाद उसके होंठ हिले। यहीं। आरव ने भौं से कोड़ी। यही मतलब? लड़की की आवाज हल्की सी गूंज जैसी थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। यही मतलब? जहां तुम उतरोगे। ट्रेन फिर रुकी। इस बार आरव ने फैसला कर लिया, वो उतरेगा। दरवाजे खुले। वो सीट से उठा। उसने महसूस किया जैसे कंपार्टमेंट की हवा भारी हो गई हो। हर कदम पर पैर बोझिल हो रहे थे। वो दरवाजे तक पहुंचा। बाहर देखा। प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, निगलने वाला अंधेरा। आरव का खून जम गया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, शायद वो गलत देख रहा हो। पर जब उसने पीछे देखा तो उसका दिल रुक सा गया। कंपार्टमेंट खाली था। लड़की गायब थी। सारी सीटें खाली, सन्नाटा। सिर्फ एक चीज बदली थी। अब कंपार्टमेंट के दूसरे छोर पर एक और आदमी बैठा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें। वो खुद था। दूसरा आरव सीधा उसे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। असली आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे के बाहर फिर देखा। अंधेरा अब हिल रहा था, जैसे अंधेरे के बीच कोई सांस ले रहा हो। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सी गूंज उठी। हर रात आखिरी मेट्रो किसी एक को ले जाती है और किसी एक को छोड़ जाती है। आरव ने झट से पीछे मुड़कर देखा। लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, बिना पुतलियों के, सफेद, सूखी, बेजान। अब तुम्हारी बारी है, उसने धीरे से कहा। अचानक कंपार्टमेंट की रोशनी झिलमिलाने लगी। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ने लगी, पर खिड़कियों के बाहर अब भी सिर्फ अंधेरा था। दूसरा आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके होंठ टेढ़े हुए। असली कौन है?
उसने फुसफुसाया। आरव चीखना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ठंडी थीं। एक झटके में सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह 6 बजे मेट्रो अपने डिपो में खड़ी थी। सफाई कर्मचारी ने एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, शांत, सीधी। उसकी आंखें बिना झपके सामने टिकी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट गूंज उठी, ये आखिरी मेट्रो है। और शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से जाग उठा, जैसे रात को कुछ हुआ ना हो। सिर्फ इतना फर्क था, आज से आखिरी मेट्रो में एक नया मुसाफिर था।